अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी नवाज़िश और आज हम बात करेंगे गूगल एड्स एक्सटेंशंस के बारे में। गाइस बहुत सारी एक्सटेंशंस जो है वो आपको गूगल एड्स प्रोवाइड करता है और एक्सटेंशंस का मतलब ये होता है या उसका पर्पस ये होता है कि आपके ऐड के अंदर एक वैल्यू आ जाए। ठीक है? तो जैसे-जैसे आप एक्सटेंशंस यूज़ करते हैं, जिस जिस तरह की एक्सटेंशन आप यूज़ करते हैं, आपके ऐड में उतनी सिग्निफिकेंस आती जाती है। तो गाइस आज बेसिकली हम जिन 2 एक्सटेंशंस के बारे में बात करेंगे वो एक है साइट लिंक्स और एक है कॉल आउट। मैं पहले बता देता हूँ कि कॉल आउट और साइट लिंक्स में डिफरेंस क्या है। देखिए कॉल आउट एक्सटेंशन ऐसी एक्सटेंशन को कहा जाता है जिसके अंदर आप अपनी कंपनी की या आप अपने बिजनेस की इंपॉर्टेंट डिटेल्स को आप मेंशन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अक्सर एड्स आपने देखे होंगे जिसके नीचे छोटा सा लिखा आता होगा 24/7 कस्टमर सपोर्ट, फ्री शिपिंग, ठीक है, वारंटी या 3 डेज ट्रायल, इस तरह की चीजें लिखी होती है, बट दीज आर नॉट क्लिकेबल। लेकिन वो एक छोटे छोटे बुलेट्स की शक्ल में आपको ऐड में नजर आ रहा होता है। मैंने आगे कोशिश की है कि मैं आपको वो मेन स्क्रीन में जाके दिखा भी सकूं। इसी तरीके से साइट लिंक को अगर आप गौर करें तो इसमें एक लिंक का वर्ड ऐड हो रहा है, साइट लिंक, यानी कि ये वो क्लिकेबल आइटम्स होते हैं कि जिसके ऊपर आप क्लिक करें तो आप लैंड कर जाते हैं उसी वेबसाइट या उसी एड कंपनी के किसी दूसरे पेज के ऊपर। ठीक है, ऐड तो आपने लगा दिया कि मेरे स्टोर से आप शूज बाय कर लो, लेकिन उसका जो साइट लिंक है वो ये जरूर हो सकता है कि आपको मिनिमम ऑर्डर कितना चाहिए, ठीक है, या आप कोई ऐसी डिटेल ऐड करना चाहते हैं कि हमारी टीम क्या है, हमारे सोर्सेज क्या है, हमारी हम गो ग्रीन के ऊपर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। आई नो थोड़ा सा आपको समझने में मुश्किल आ रही है, लेकिन जब मैं स्क्रीन में जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि ये बेसिकली कैसे काम करता है तो बड़ी आसानी से आप समझ जाएंगे। तो क्या ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लेट्स जंप इनटू माय स्क्रीन। ओके। ये देखें, लास्ट वीडियो में हमने बेसिकली कुछ डिस्क्रिप्शंस क्रिएट की थी, टाइटल्स क्रिएट किए थे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कुछ जो नई ऑप्शन आ रही है वो है बिजनेस नेम एंड लोगो। ठीक है गाइस, यहाँ पे बेसिकली आप गेट एक्सेस पे जाएंगे और अपने आप को वेरीफाई करेंगे। आपसे आईडी कार्ड मांगेगा, ड्राइविंग लाइसेंस मांगेगा, एंड यू नो हाउ टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी। ठीक है, वो आपका काम हो जाएगा। इट्स नॉट अ बिग थिंग टू मेक अ लेक्चर सिंगल। ठीक है, तो यहाँ से आप उसको इजीली कर सकते हैं। अच्छा गाइज, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है बेसिकली वो है साइट लिंक्स और कॉल आउट्स। अच्छा देखें, साइट लिंक्स क्या होते हैं बेसिकली? साइट लिंक्स और कॉल आउट्स एक ऐसी एक्सटेंशंस होती हैं जिससे आपके ऐड के अंदर एक प्रोबेबिलिटी ऑफ कन्वर्जन को वो बढ़ा देती है। उसका इंक्लूजन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना हो तो कोई रिक्वायरमेंट एज सच नहीं है कि आपका ऐड चलेगा ही नहीं या आप उसके बगैर मूव फॉरवर्ड ही नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ, लेकिन ये जरूर है कि उसकी परफॉर्मेंस में फर्क जरूर पड़ेगा। तो आई वुड रिकमेंड कि आप इस चीज को बिल्कुल लाइट ना लें। आप साइड लिंक्स के ऊपर भी काम करें, आप कॉल आउट्स के ऊपर भी काम करें। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा वैसे आइडिया दे देता हूँ कि ये चीजें होती क्या है। ये देखिए, अगर मैं गूगल में जाके सिंपली लिखता हूँ ना कि कॉल आउट्स क्या होते हैं और आपके ये कॉल आउट्स और आपकी जो दूसरा है, सॉरी आई फॉरगेट ऑफन, साइड लिंक्स। ठीक है, ये क्या होता है? तो इसमें आपको कुछ बहुत सारी एग्जांपल्स मिल जाएंगी। ठीक है, अगर एक एग्जांपल की मैं बात करूं, मैं अपनी स्क्रीन को थोड़ा सा जूम कर लेता हूं ताकि आपको देखने में आसानी हो। ठीक है, तो ये गाइस बेसिकली आप देख लें, थोड़ा सा ब्लर हो रहा होगा आई गेस। ठीक है, लेकिन फिर भी कोशिश यही है कि आपको कुछ बेहतर तरीके से मैं चीज़ समझाता हूँ। ओके गाइस, ये देखें, ये एक शटर स्टॉक का लिंक है, शटर स्टॉक का एक ऐड है। ठीक है, इसके अंदर लिखा है कॉल आउट्स और साइट लिंक्स। अब कॉल आउट्स क्या होते हैं? कॉल आउट्स ये होते हैं कि जो कि ऐड के साथ नीचे छोटी छोटी सी डिस्क्रिप्शन होती है। ठीक है, जो कि पावर वर्ड्स होते हैं और आपके ऐड को बेसिकली प्रोमिनेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल वो क्या चीज़ हो सकती है? स्पीडी सर्च एंड डिस्कवरी, शटर स्टॉक ये कह रहा है। ठीक है, फुटेज एंड म्यूजिक लाइब्रेरीज, ये वो छोटे छोटे से पॉइंट्स, ये छोटे छोटे से बुलेट्स होते हैं जो कि आपको बेसिकली हेल्प करते हैं कि आपके ऐड में वो एक वैल्यू ऐड कर देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं आपको कोई और दूसरी एग्जांपल दिखाने की कोशिश करूं या आप जब खुद भी लिखेंगे तो आपको बहुत सारी ऑप्शंस मिल जाएंगी। ठीक है, अब मैं ये एक एग्जांपल और ले लेता हूं गाइस, ये थोड़ा सा बेहतर एक डिस्प्ले हो रहा है मुझे। ठीक है, चलिए मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करता हूं। तो अब वो कहता है कि ये बेसिकली एक स्क्रीनशॉट पे हमें ले जाता है फर्दर आगे, और यहाँ पे शायद अब मुझे बताइएगा, यस एग्जैक्टली, इसकी थोड़ी सी रेजोल्यूशन बेहतर है गाइस। अब ये देखें, ये उसने एक ई कॉमर्स स्टोर का एक ऐड है और यहाँ पे उसने कॉल आउट किसको कहा है? जॉइन टीम ईएस। ठीक है, कस्टम वर्कआउट प्लान्स, ठीक है, कूपन्स, अर्न पॉइंट्स, रिवॉर्ड सिस्टम, इस तरह की चीजों को उसने कॉल आउट किया दिया। अब साइट लिंक्स क्या होता है? साइट लिंक्स बेसिकली वो छोटे छोटे से पावर वर्ड्स होते हैं जो कि क्लिकेबल होते हैं। कॉल आउट्स क्लिकेबल नहीं होते। ठीक है, फ्री शिपिंग, ठीक है, 24 आवर्स कस्टमर सपोर्ट, 24/7 कस्टमर सपोर्ट। ठीक है, ये जो छोटे छोटे से पॉइंट्स होते हैं ये एड्स में अक्सर आपको नजर आते हैं। ये वैल्यू तो बढ़ा देते हैं लेकिन ये क्लिकेबल नहीं होते। लेकिन जो साइट लिंक्स होते हैं, आपको नाम से ही पता चल रहा है साइट लिंक्स, तो ये
कुछ लिंक्स होते हैं जो कि ऐड के फौरन बाद आपको 3-4 चीज़ों में नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है। वेयर टू बाय, इसमें लिखा है वेयर टू बाय, ठीक है, और स्टार्ट ट्रेनिंग विद ईएस, ठीक है। और इसी तरीके से कुछ और वो कह देता है कि जी अबाउट सेक्शन का आपको दे देता है, होम, ठीक है, या वुमेन, अगर ई कॉमर्स पे आप खोलें तो वो आपको ऐड के नीचे 5 अपनी कैटेगरीज बता देता है। वुमेन, वुमेन में आपका आ जाता है अपैरल, आ जाता है शूज़, आ जाता है एक्सेसरीज, आ जाता है वो छोटे-छोटे से क्लिकेबल पॉइंट्स कि जिसके ऊपर आप क्लिक करें और वो लैंड कर जाते हैं वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। तो बेसिकली ये होते क्या है कि ये ऐड के हेडलाइन तो नहीं होता, डिस्क्रिप्शन भी नहीं होता, लेकिन उसके नीचे कुछ क्लिकेबल आइटम्स होते हैं, उसको साइट लिंक कहा जाता है। अब साइट लिंक को अगर मैं क्लिक करता हूं तो ये मुझे क्या कोई ऑप्शन देता है। साइट लिंक में बेसिकली मुझे बता रहा है कि आप अपनी इस वेबसाइट को, गाइस ये देखें हमने इस वेबसाइट के बारे में बात की थी ना, इस वेबसाइट की और भी सर्विसेज हैं, क्या क्रिएटिव है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, लीड जनरेशन है, वेब डेवलपमेंट है, ऐप डेवलपमेंट, एसईओ, गूगल एड्स, कंटेंट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, व्हाट्सएप एंड इंटीग्रेशंस, ठीक है। तो अब ये बाय डिफॉल्ट क्या उठा रहा है, व्हाट्सएप मार्केटिंग, अबाउट अस, लीड जनरेशन सर्विसेज, गूगल एड सर्विसेज। अब ये बेसिकली कह रहा है कि इनको लगा दो और मैं वहां पे आपको छोटा छोटा करके डिस्प्ले कर दूंगा। तो कोई बंदा हमारा एड का टाइटल देखेगा, उसके बाद डिस्क्रिप्शन देखेगा, उसके बाद साइट लिंक्स में ये 3-4 छोटे छोटे बटन बने हुए होंगे, व्हाट्सएप मार्केटिंग का होगा, अबाउट का होगा, लीड जन का होगा, गूगल एड्स का होगा, ठीक है। तो बेसिकली इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो। सॉरी, एक ये बाय डिफॉल्ट वाला तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन ये सजेस्टेड आ गया। और एसेट लाइब्रेरी में क्या है, जब आप वो अपनी वेरिफिकेशन कर लेंगे ना गाइस, तो उसके बाद आप अपनी साइट लिंक्स खुद भी बना सकते हो, ठीक है। ये देखो, ये जैसे ये साइट लिंक 1, साइट लिंक टेक्स्ट 2, साइट लिंक 3, ठीक है। अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसको कह देता हूँ कि मेरी आप सर्विस को दिखा दो कॉन्टैक्ट अस, चलो सर्विस की जगह मैं कह देता हूँ कॉन्टैक्ट अस कर ले आप, ठीक है। अब यहाँ पे कोई बंदा आएगा और इसके ऊपर क्लिक करेगा और मैं लिंक दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बुक ए डेमो, ठीक है। डेमो की डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन टू इसमें आप दे सकते हैं फाइनल यूआरएल जो है, फॉर एग्जांपल चले मैं इनका यहाँ पे देखता हूँ अगर मुझे कहीं पे कुछ कांटेक्ट की ऑप्शन मिल जाए, या मैं चले यहाँ से जाने के बाद एक चीज़ को ऐड कर देता हूँ, ठीक है, सेंड क्यूरी, ठीक है गाइस। अब ये मुझे कुछ इनका फॉर्म एज सच नज़र नहीं आ रहा, ये कॉन्टैक्ट टेस्ट बेसिकली मिल गया है, ठीक है। फुटर में कॉन्टैक्ट टेस्ट मौजूद है, मैं इसका यहाँ से लिंक उठाता हूँ और मैं यहाँ पे फाइनल यूआरएल, यानी कि कॉन्टैक्ट टेस्ट के बटन के ऊपर जब कोई क्लिक करेगा तो वो कहाँ लैंड करेगा, वो एग्जैक्टली यहाँ आ जाएगा। तो गाइस कंपनीज इसी तरीके से करती हैं, एजेंसीज ऐसा ही करती हैं। अब यहाँ पे वो ले आएगा आपका छोटा सा कॉन्टैक्ट टेस्ट, आपको एक ऑप्शन और मिल गया, ये देखें यहाँ पे मुझे आ गया, सॉरी ये मैंने मिस स्पेल कर दिया इसको, दिस इज कॉन्ट्रैक्ट टेस्ट, नो दिस इज कॉन्टैक्ट अस। अभी देखिए कॉन्टैक्ट अस पे कोई क्लिक करेगा तो वो इस पेज पे लैंड कर जाएगा। इसी तरीके से गाइज आप अपना साइट लिंक 2 भी ऐड कर सकते हो, 3 भी, 4 भी, जो आपको रीजनेबल लगे, ठीक है। तो यहाँ से भी मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ, फॉर दिस टाइम वी डोंट नीड दिस सर्विस, ये इस ऑप्शन की अभी हमें जरूरत नहीं है। उसके बाद साइट लिंक्स हो गया। कॉल आउट की अगर मैं बात करूँ गाइज, तो इसी तरीके से कॉल आउट पे आपको छोटी छोटी सी चीजें ऐड हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्री शिपिंग, ठीक है। अब आप देखिएगा आपको प्रीव्यू में नजर आएगा फ्री शिपिंग, ठीक है। और ये देखें ये आ गया, ऐड की डिस्क्रिप्शन के बाद फ्री शिपिंग आ गया, ठीक है। यहाँ पे अब मैं कह देता हूँ 24/7 कस्टमर सपोर्ट, ठीक है। नाउ सी दिस, अब ये आपको समझ आया कि साइट लिंक्स क्या होते हैं। साइट लिंक्स में क्लिकेबल आइटम होता है। नाउ दिस इज नॉट क्लिकेबल बट स्टिल इट गिव्स अनदर वैल्यू, अनदर रियल स्टेट, अनदर स्पेस टू शोकेस योर अदर सर्विसेज। आप अपने कुछ पॉइंट्स को बता सकते हैं, ठीक है। और रिटर्न पॉलिसी, ठीक है। अब आप यहाँ पे बेसिकली कस्टमर का जो है वो एक ट्रस्ट विन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो गाइस ये इस तरीके से आपके साइट लिंक्स काम करते हैं और इसी तरीके से आपके कॉल आउट एक्सटेंशंस काम करती हैं। ये बेसिकली एक्सटेंशंस होती हैं और इसी तरीके के और बहुत सारी एक्सटेंशंस हैं, ठीक है। वो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें मैं कोशिश करूंगा रिमेनिंग को कवर कर लूँ अभी, वरना ये वाला आपका जो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा और आप बोर हो जाएंगे। और मैं बिल्कुल ऐसा नहीं चाहता कि गूगल एड्स जैसी जबरदस्त चीज सीखते हुए बिल्कुल भी बोर हो जाएं आप।